हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम लोग कॉम्पिटिटिव अड्डा 247 में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 जो है एक अलग टाइप का इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और पहले मैं उसका थोड़ा सा मेथड बता दूंगा, उसके बाद आप खुद ही इस प्रश्न को देखेंगे और तुरंत चुटकियों में हल कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से पहले 3 टाइप और बता चुका हूँ मैं, आप उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस को सीखते जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको अलग अलग वीडियोस में मैं बता रहा हूँ। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको रिवीजन करने हैं या फिर वीडियो को समझने में आसानी हो। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। इसमें आप देखिए 100 पेंसिल बेचता है एक दुकानदार, जो है 100 पेंसिल बेचता है। अब 100 पेंसिल बेचता है तो आप एक चीज़ मान लें कि अभी मैं थोड़ा सा मेथड बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा और सारे क्वेश्चन आप देखते ही हल कर लेंगे। तो चलिए पहले आप समझिए कि 100 पेंसिल का 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, तो 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया। बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर? 20 पेंसिल। तो 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमारा होगा 20 रुपया। ये 100 रुपया में 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य था, तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 20 रुपया। अब इतना लाभ होता है, मतलब 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा? 100 रुपया में बेचा, जिस पे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब 80 रुपया माइनस कर दिए हैं इसको। 80 रुपया में मतलब 100 पेंसिल वो खरीदा था और 100 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट मतलब लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब इस पे आप देखिए लाभ हमारा कितना है? 20 का 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस जो था वही हम लोग का लाभ है। तो लाभ 20 गुने 100 बटा सीपी कितना है? 80। 20 चौके 80, 4 25 से 100। एक बार फिर से समझिए, 100 पेंसिल हम लोग बेचे 100 रुपया में, और 20 पेंसिल जो बेचने 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 माइनस 20 रुपया मतलब 80 रुपया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिए, लाभ कितना था? 20 रुपया। 20 गुने 100 बटा 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। 35 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब फिर 35 संतरा है, तो 35 संतरा का हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे 35 रुपया। एक संतरा का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 35 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 35 रुपया। 35 का एसपी है हमारा 35। अब बोल रहा है 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट उसका कितना है? 5 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 रुपया, यही उसका लाभ है, और इतना में वो बेचा था। तो 35 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 35 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जो 35 रुपया का जो सेलिंग प्राइस था उसमें से ये 5 रुपया घटा देंगे, मतलब वो 30 रुपया में खरीदा था और 35 रुपया में बेचा। तो लाभ परसेंट का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाभ मतलब 5 गुने 100 बटा 30। 5 छक 30, 2 3 6, 2 से 50 बार, मतलब 16/2/3%। 35 संतरे का विक्रय मूल्य 35 रुपया, माना कि एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 35 संतरे का विक्रय मूल्य 35 रुपया। फायदा कितना हुआ? 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया, क्योंकि एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, मतलब लाभ हमारा हुआ 5 रुपया। और खरीदे थे कितना, बेचे कितना में? 35 रुपया में। लाभ हुआ 5 रुपया और बेचे थे 35 में, मतलब खरीदे थे हम लोग 30 रुपया में, तो क्रय मूल्य हो गया 30। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ मतलब 5 गुने 100 बटा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन।
60 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब 60 बुक्स बेचा है एक दुकानदार, तो 60 बुक का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 60 रुपया। 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब कि 10 रुपये का उसको लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया में बेचा, 10 रुपया लाभ हुआ, मतलब 50 में खरीदा था, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, फिर से वही फॉर्मूला, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100, 10 रुपया गुने 100 बटा सीपी कितना आया था इसका? 50 आया था। 10 गुने 100 बटा 50, 50 दूनी 100, मतलब 20% का इसको लाभ हुआ। फिर से एक बार इसको समझते हैं। 60 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 60 रुपया मान लिए हम लोग, तो 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया। तो 60 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 60 में से 10 घटाए मतलब 50 रुपया। 50 रुपया उसका क्या हुआ? सीपी। सीपी कितना हुआ? 50 रुपया। और लाभ कितना था? प्रॉफिट। प्रॉफिट था हमारा 10 रुपीज़। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटा सीपी, है ना? बेहद आसान। फिर से एक क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन। 350 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब 350 केला बेचा तो कितने रुपए में? 1-1 रुपया मानना हम लोग को। तो 350 रुपया में केला बेचा, वो कितना लाभ हुआ? 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 50 रुपये का लाभ हुआ। 350 रुपया में बेचा, 50 रुपये का लाभ हुआ, मतलब उसका क्रय मूल्य 300 रुपया हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? बहुत आसान, 50 जो लाभ था, 50 केले का मूल्य वही लाभ था, 50 गुने 100 बटा सीपी। सीपी कितना हमारा निकला? 300, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 50 और सीपी हमारा कितना निकला था? 300। सीपी 300 कैसे निकला? 350 रुपया कब बेचे थे और 50 रुपया लाभ था, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिए तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया, मतलब सीपी निकल गया। तो फॉर्मूला हमारा लाभ गुने 100 बटा सीपी। तो अब इसको काटिए, 50 छक 300, 2 तिया 6 और 2 से 50, 50 बटा 3 मतलब 16.2/3%, 16.2/3% हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हमारा लाभ चल रहा था, अब हानि थोड़ा सा चेंज होगा और वह भी मुजवानी ही बनेगा बाद में। 45 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे लाभ होता था, यहाँ हानि होती है। तो 45 संतरा का हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे 45 रुपया। 45 संतरा, इसको फिर से एक बार बना रहे हैं। 45 का एसपी कितना हो जाएगा? 45 रुपया। 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 का एसपी कितना होगा? 5 रुपया। यही 5 रुपया हानि हुआ, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? ये इसका हानि है, इतना में बेचा, 45 में बेचा और 5 रुपया हानि हुआ। तो सीपी कितना हो गया इसका? उसमें हम लोग घटा दे रहे थे, इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हानि हुआ तो खरीदा था, इसका मतलब वो 50 रुपये में 45 प्लस 5, 50 रुपये में खरीदा था, 50 में खरीदा, 5 रुपया हानि हुआ तो 45 रुपये में बेचा। अब वही हानि परसेंट का फॉर्मूला, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? पहले भी हम लोग कर चुके हैं, हानि गुने 100 बटा सीपी। तो हानि हमारा है कितना? 5 का गुने 100 और सीपी कितना है हमारा? 50। तो 5 दहाई 50, 10 से मतलब कि 10% की इसकी हानि होगी। सेम तरह का उसमें केवल माइनस करते थे, इसमें प्लस कर रहे हैं। इसमें सीपी निकालने के लिए लाभ में माइनस करते थे, इसमें सीपी निकालने के लिए जब हानि का केस होगा तो प्लस करेंगे। अपने समझ की बात है, आप ऐसे भी सोच लीजिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। 25 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 25 पुस्तक का विक्रय मूल्य हम लोग कितना मान लेंगे? 1-1 रुपया मान रहे थे तो 25 रुपया हुआ। अब 15 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपया। तो 15 रुपया का हानि हुआ। 25 रुपया में जब बेचा 25 पुस्तक को तो 15 रुपये का हानि हुआ। इसका मतलब कि 25 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हुआ? 25 प्लस 15 मतलब 40 रुपया। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका हानि परसेंट क्या हो जाएगा? 15 रुपये का हानि हुआ, हानि गुने 100
बटा CP। CP का मतलब 40, 25 प्लस 15 40 रुपया। इसको काटें, 5 दिया 15, 5 अठे 40, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, मतलब 75 बटा 2। इसका मतलब हो गया 37.1/2%। है ना बेहद आसान। तो सिर्फ हमको एक एक रुपया करके मानना होता है और उसको मुहजवानी कर लेंगे तो एक बार में भी हम लोग बना सकेंगे। जैसे 100 पेंसिल का दाम 100 रुपया हुआ, 20 पेंसिल के बराबर हानि होता है, लाभ होता है, तो 20 रुपया उसको लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदा था 80 रुपये में, तो क्रय मूल्य हो गया 80। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब 20 गुने 100 बटा 80। तो जब हम लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बिल्कुल चुटकियों में हल कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी क्वेरीज मैं पढ़ता हूँ और उसमें जो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं हल बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के वीडियोस के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपको देता रहूं। ओके बाय, जय हिंद।